सो ये एवरीवन, गुड आफ्टरनून। पहला जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, हम लोग भी ठीक है। वैसे आज का जो अभी ये वीडियो है, मतलब ब्लॉग है, वो ब्लॉग होने वाला नहीं है। मैंने जब फर्स्ट Q&A रखा था तो उसके बाद मैंने बोला था जब पतिदेव घर आ जाएंगे तो उसके बाद एक Q&A इनके साथ रखेंगे। तो जब ये घर आए तो उसके बाद मैंने Q&A का पोस्ट कर दिया था। हालांकि इस बार मेरे पास उतने क्वेश्चन कलेक्ट नहीं हुआ है, बट ठीक है, जितने भी हुए उनका आंसर देने का टाइम आज आ गया है। तो चलो आंसर देते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आया मेरे पास मनीष नेगी का। दीदी, आप बहुत मल्टी टैलेंटेड और हार्ड वर्कर हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे कंटिन्यू हार्ड वर्क करने के कुछ टिप्स बता दीजिए। टिप्स तो कुछ भी नहीं होता है हार्ड वर्क करने के लिए। इंसान का अपना काम होता है, वो जिस तरीके से उसको करना चाहे वो करते रहता है। बाकी मेरे पास कोई टिप्स नहीं हार्ड वर्क करने के लिए। बस अपने धुन में जो काम करता है ना शायद कोई इंसान, तो उसी को हम कहते हैं कि वो टिप्स के तौर पे काम कर रहा है। तो टिप्स ऐसा मेरे पास कोई भी नहीं सीरियसली, क्योंकि मैं खुद कोई टिप्स के उस पर काम नहीं करती हूँ। बाकी ये पीछे से मुझे पिंच करते रहते हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा टिप्स वो है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वंडरलस्ट उत्तराखंडी ब्लॉग्स। उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया है कि इतना हार्ड वर्क के बाद भी वीडियो बनाने का टाइम कैसे मिलता है। तो सबसे पहले तो जब आप दो काम साथ में करते हो और दोनों इंपॉर्टेंट हो तो दोनों के लिए टाइम मिल ही जाता है। अब जैसे मेरा है, मैं घर के काम भी करती हूँ, प्लस ब्लॉग अगर मैं बना रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना ही पड़ता है। इसके लिए कोई स्पेशली टाइम नहीं होता। जिस टाइम जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी लगती है वो मैं कर लेती हूँ। जैसे कभी कभी कोई काम इंपॉर्टेंट होता है तो मैं उस टाइम ब्लॉग को साइड रखती हूँ, और कभी कभी लगता है कि अभी ब्लॉग ज़्यादा ज़रूरी है तो उस टाइम मैं काम के साथ साथ ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो टाइम निकालना कोई मतलब एक दिन में आपके पास 24 घंटे ही होते, तो उन 24 घंटों को आप कैसे मैनेज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदना जोशी 8th C48। इनका क्वेश्चन है कि आपकी और हरीश भैया की लव स्टोरी कैसे मिली आप। अब इसका आंसर पहले ये देंगे फिर मैं दूंगी। तो वंदना जोशी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो उन्होंने पूछा है तो अब वो बताना तो पड़ेगा। तो गंगा और मेरी ज़्यादा लव स्टोरी तो नहीं है। क्या हुआ था, आई थिंक रिश्ता आया था हमारा। आपका मेरे पास हाँ, आया था। मेरा रिश्ता इनके पास गया था। तो और इनका मेरे पास आया था, आई थिंक तुम्हारा आया था मेरे पास, तो ऐसे कुछ था। सच में तो यही नहीं पता हमें, जब हमारी शादी की बात चल रही थी तो हमें यही नहीं पता था कि एक्चुअली रिश्ता आया कहाँ से, क्योंकि एक चैन सी बन गई थी। उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, बहुत दूर दूर तक वो हमारे पास रिश्ता आया था। और मुझे अभी भी याद है 16 फरवरी 2020 को इनका रिश्ता मेरे पास आया था। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो हमने बात करनी चालू की। आज से 2.5 साल पहले की बात है। तो गंगा के फादर से हमने बात की, और तो उन्होंने, पापा जी ने नंबर सीधे गंगू का नंबर दे दिया मुझे, और बोला कि आप अपने हिसाब से बात कर लो। मतलब ये भी एक फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हो रहा है, क्योंकि आई थिंक कोई ऐसे देता नहीं है नंबर, है ना। कहाँ देते हैं डायरेक्ट, लड़की का नंबर कौन देता है? कोई नहीं देता। तो हो सकता है, आई थिंक हो सकता है गंगू बहुत समझदार होगी, उनकी लाइक उनको लगता होगा कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। तो हो सकता है इसलिए उन्होंने इनका नंबर दिया हो। तो मैंने इनको कॉल किया, और मैं ड्यूटी पे था, तो मैंने इनको कॉल किया, ऐसी ऐसी बात है, तो रिश्ता आया था। तो थोड़ी बहुत बात हुई तो गंगू ने 2-3 दिन मांगे। तो मैंने कहा ओके ठीक है, आप 2-3 दिन ले लो, बट मेरी तरफ से डन था। मैंने अपनी तरफ से डन कर दिया था कि आई एम एग्री। तो फिर 2-3 दिन बाद फिर गंगू को मैंने कॉल किया था, मैंने किया था। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने साफ मना कर दिया था कि तो मना इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने बोला मुझे 2 साल चाहिए और अभी मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर हम इस रिलेशन को अभी कंफर्म करते हैं तो शायद 2 साल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, आई थिंक। फिर वो लॉन्ग रिलेशनशिप जो होता है वो चल नहीं पाता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने भी फिर मैं बहुत ही सैड हो गया था। तो मतलब यार, सामने से लड़की ने मना कर दिया। दिल पे लगी थी बात, यहाँ पे लगी थी बात। तो उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया था। तो मैंने कहा ओके चलो ठीक है। फिर मुझे भी 2 साल चाहिए थे। तो हम एज ए फ्रेंड बात करने लगे थे, एज ए फ्रेंड बातें करने लगे थे। और बात करते 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 बात यहाँ तक पहुँच गई कि मुझे गंगू से प्यार हो गया। हाँ, ये सच है, मुझे गंगू से प्यार हो गया था। बट इट वॉज लाइक 1 साइडेड लव। तो एक 1 साइडेड था। और गंगा के अंदर ऐसा था या नहीं था कुछ मुझे नहीं पता था, बट कैसी थी आपको बताओ। अब कैसे हाँ, टोटली तब ये बहुत मतलब नॉर्मली बात करते थे। हम मिले थे इनके बर्थडे पे, हम इनके बर्थडे पे मिले थे। तो
उसके बाद फिर फर्स्ट टाइम ना, हाँ इसमें फर्स्ट भी टाइम हम हमारे मिले थे इनके बर्थडे में। के बाद तो गंगू को भी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगने लग गया था। लगने क्या था, मतलब सीरियसली अगर आप किसी से कंटिन्यू बातें करते हो तो आप उसके अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब जानते हो। तो बातें करते करते मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ चलो इंसान अच्छा है, और कुछ भी नहीं हुआ था, इतना वो नहीं। हाँ हाँ मतलब ठीक था। हाँ अभी कह सकते हो कि किसी के लिए आपको अटैचमेंट है, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना प्यार ही सब कुछ नहीं होता लाइफ में, आपको अच्छी चीज़ें भी देखनी होती है, बुरी चीज़ें भी देखनी होती है। तो एज अ लाइफ पार्टनर के लिए जितनी मतलब मैंने जितनी टाइम तक इनसे बातें की थी, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, एक लाइफ पार्टनर के लिए वो इंसान करेक्ट है। इसीलिए फिर 2 साल भी कंप्लीट होने के तो फिर पापा फिर रिश्ते की बात भी करने लगे थे आगे। तो इसीलिए फिर मैंने बोला कि जहाँ मैंने 2 साल एक इंसान को दे दिए बातें करते करते, और अभी कोई नया पर्सन आएगा डायरेक्ट, तो उससे मैं डायरेक्ट हाँ नहीं बोल पाऊंगी। तो फिर ठीक है, शादी करनी हो मतलब करनी हो गई थी, अब तो क्या करनी करनी है। तो फिर हो गया इन्हीं के साथ। उसके बाद उनके पापा का फोन आया मेरे पास, तो ऐसे ऐसे करके हमारी बातें लेकिन होने हमारा लगी। वहाँ पे भी दोनों का एक था कि अगर हम दोनों एग्री भी, अगर फैमिली एग्री होगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन और दूसरी बात ये भी मेहनत है हमारी, हम भी मेहनत है, ये भी था, कास्ट का भी थोड़ा वो था, तो गोत्र वगैरह तो सब कुछ हमने मैच वैच किया, सब कुछ ओके था, डन था। तो फाइनली हमारा रिलेशन कंफर्म हो गया था। तो उसके बाद हमने लाइक 2 साल बाद ही हमारी शादी हुई, 2 साल बाद ही हुई कहते हैं एक्चुअली। ना कभी कभी जो मुंह से छूट जाता है, मैंने स्टार्टिंग में 2 साल मांगे थे, 2 साल के बाद ही शादी हुई फिर। तो ये है हमारी लव स्टोरी। कुछ अब इतनी इसे खास आप नहीं लव है। मैरिज कहो या फिर अरेंज मैरिज, तो थैंक यू वंदना फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्या का, उनका भी सेम क्वेश्चन है कि अपनी लव स्टोरी शेयर करो प्लीज। तो काव्या जी, हमारी लव स्टोरी मैंने बता दी है, हमारी लव स्टोरी सेम है, यही है, जो सच है वही मैंने आपको बताया है सब लोगों को, और थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल नेगी, डेली व्लॉगिंग का आइडिया कहाँ से आया? कमल नेगी मेरा एक भाई की तरह है, हमारे यहीं मतलब की है। हमारे पास का ही है, और वो भी व्लॉगिंग करता है नाइट कैंपिंग की। जिस दिन मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया था, मैंने उसी दिन भी शेयर किया था कि मेरे जो मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं मोस्टली खाली डांसिंग वीडियो ही अपलोड करती हूँ, लेकिन इशू था कॉपीराइट क्लेम का। तो उसके बाद इन्होंने जाके मेरे से बोला था कि जब चैनल है ही तो उस पर उसको आगे प्रोग्रेस करने के लिए क्यों ना ब्लॉग, मतलब उस टाइम में हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि हम इतना कंटिन्यू करेंगे कुछ करेंगे, मतलब एक शौक शौक के चक्कर में कि चलो बना लो। तो एक दिन बनाया, 2 दिन बनाया, 3 दिन बनाया, फिर एक कहते हैं ना चस्का जैसा चढ़ना वो चढ़ा, तो फिर धीरे 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 करके आज बनाई रही। आप लोग देखते ही हो डेली, इसके लिए थैंक यू। किसकी वजह से? जस्ट इनकी वजह से। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों, thank you अगर आप आपको। कुछ काम कर रहे हो ना, तो दिल से करो और मन लगा के करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर आप एक दिन बना रहे हो 10 दिन नहीं बना रहे, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अगर आप जिस चीज को कर रहे हो तो उसे कंटिन्यू करो। और देखो, हार्ड वर्क तो हमें करना ही है कहीं ना कहीं, और इसमें भी हार्ड वर्क ही है, ये कोई इजी नहीं है कि काम के साथ साथ व्लॉगिंग करना। तो खासकर गंगू ने editing। इसको कंटिन्यू रखा, और प्राउड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनू रावत का, ये मेरी फ्रेंड है, मेरी स्कूल मेट रही है, हम 9th से हम लोगों ने साथ में पढ़ा है। क्या आप अपनी दोस्त रेनू की शादी में जाओगी? तो वो मतलब रेनू ने हमें काफ़ी टाइम पहले से इनवाइट किया है, और मैंने पूरे दिल से सोचा है कि मैं और मेरा जी हम दोनों जाएंगे उसकी शादी में। बस सिचुएशन सही रहे, क्योंकि देखो कल क्या होगा किसी को नहीं पता। बिल्कुल। लेकिन हम दोनों ने सोचा कि हम उसकी शादी में जाएंगे, एंजॉय करेंगे। आपकी शादी में हम जरूर आएंगे रेनू, ठीक है? और क्या है कि हम किसी को प्रॉमिस कर नहीं सकते, हाँ। क्योंकि सिचुएशन जैसे कि उन्होंने मैंने बोला, बोला ना सिचुएशन के हिसाब से ही बस, लेकिन ना जाने कोशिश हम। मेरी पूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल सिंह मेहरा, ये भी मेहरा ही है। इनका क्वेश्चन है कि आप कहाँ के मेहरा हो, बताओ कहाँ आपका गांव है, ये बताओ। तो वैसे मैं शादी से पहले भी मेहरा ही हूँ, अभी शादी के बाद भी मेहरा ही हूँ। शादी से पहले अगर आप वैसे जिस हिसाब से आप मेहरा हो, तो आई थिंक कि आप रानीखेत के अगल बगल वाले गाँव के ही होंगे। तो रानीखेत में गांव पड़ता है मंगचौड़ा, मंगचौड़ा मेरा गांव है, मतलब मेरा मायका। तो हम पहले मंगचौड़ा की मेहरा है। अब शादी के बाद कुआली, आपको पता होगा, तो कुआली से 5 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है बक्थल, उसके अगल बगल कुलसीबी, बिटारकोट, ये सारे गांव है। तो बक्थल में मेरा ससुराल है। अब मैं बक्थल की मेहरा हो चुकी हूँ, तो दोनों जगह मैं मेहरा ही हूँ। तो यही है बस। तो मेरे पास सिर्फ आज 5-6 क्वेश्चन ही आए थे, इनका आंसर मैंने दे दिया मेहरा जी के साथ, और उम्मीद कर रही हूँ कि जितने भी आंसर हम दोनों ने आपको दिए होंगे आप सेटिस्फाइड होंगे उनसे। और अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो हमसे रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। अगर जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आंसर क्वेश्चन देखेंगे तो आंसर जरूर देंगे, ठीक है? और कुछ बोलना? और बाकी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कंटिन्यू हमारी वीडियोस देखते हैं। हाँ, तो चलिए फिर Q&A को मैं कर रही हूँ यहीं पे खत्म, और अगले ब्लॉग में हम लोग आपको मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।